परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आगम और निगम, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। तो क्या है ये अप्रोच, आज समझते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। एक बहुत सिंपल सा एब्रिवेशन है जो आपको याद रखना है, ISG। मतलब इंडक्टिव का मतलब होता है I से इंडक्टिव, S से स्पेसिफिक और जनरल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से लेके आप एक जनरल थ्योरी का निर्माण करेंगे तो उसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहेंगे। बहुत ही सुगमता से अगर इसे समझाया जाए तो अगर मैंने कहा कि एक एप्पल पेड़ से गिरा, संतरा भी पेड़ से गिरा और नारियल भी पेड़ से गिरा, ठीक है, तो इसका एक जनरल प्रारूप क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण के बल से सभी फल जमीन पर गिर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक चीज से लेके मैंने एक जनरल स्टेटमेंट का निर्माण किया है और इसीलिए हम इसे इंडक्टिव या आगम कहते हैं। दूसरी तरफ होता है डिडक्टिव, जिसे हम निगम कहते हैं। डिडक्टिव में आप जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, जैसा जो हमने समझाया उसका विपरीत। अगर हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल से सभी चीज़ें नीचे आती हैं तो निश्चित रूप से एप्पल भी नीचे गिरेगा। तो ये हो गया डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच को इसी के लिए बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है, जबकि डिडक्टिव को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है इंडक्टिव में, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज से एक स्पेसिफिक चीज से आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी चीज जो कि आपको पता है नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं। जबकि डिडक्टिव में क्या होगा, आप एक जनरल परिकल्पना दे रहे हैं, वह परिकल्पना आपको बहुत गहराई में नहीं पता है, राइट। तो वो एक अननोन से हम कहते हैं नोन की तरफ जाने की बात हो गई। और इसीलिए इस अप्रोच में हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से हम एक क्लियर कॉम्प्लीट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जबकि इंडक्टिव में हम एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट से या एक एग्जैक्ट कंक्रीट जो कि जिसका एक आधारभूत संरचना है, वहाँ से हम एक एब्स्ट्रैक्ट परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है डिडक्टिव और इंडक्टिव में। इसके ऊपर अक्सर एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस तरीके के होते हैं, किस परिकल्पना में आप ऐसा कहेंगे कि आप किसी एक विषय वस्तु से लेके एक जनरल प्रायोजन दे रहे हैं, मतलब आप स्पेसिफिक से लेके जनरल की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव या आगम अप्रोच। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न आता है कौन सी बॉटम अप अप्रोच है, कौन सी टॉप डाउन अप्रोच है, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके के कुछ सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं और अधिक प्रैक्टिस के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स पे जा सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।